अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू रिजवान सिद्रा व्लॉग्स। तो आज हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं 3 बजे। सुबह से रिजवान का कोई मूड नहीं था व्लॉग बनाने का, ठीक है। आज इनको आलकस आया हुआ है तो मैंने सोचा मैं ही क्यों ना स्टार्ट कर दूँ व्लॉग। तो भाई छोटा मोटा जो भी बनेगा आज का हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज या कल, आज रात में या कल सुबह में मामा पापा जाएंगे झंग शादी में। तो मामा गई हुई हैं अपनी एक जूता लेने और आई थिंक सूट वूट लेने का इनाद के साथ मार्केट चली गई हैं मामा। तो घर जो मामा के कपड़े हैं लेके जाने वाले पापा के, मैंने सोचा चलो मैं वो पैकिंग कर देती हूँ, इस्त्री वगैरह करके उन पर बैग में सेट वेट कर देती हूँ जैसे मुझसे होंगे। बाकी सारा काम मामा खुद आके कर लेंगे। तो रिजवान से पूछते हैं आज वो उनका दिल क्यों नहीं कर रहा व्लॉग बनाने का, ठीक है। तो बताओ क्यों नहीं कर रहा आज का व्लॉग बनाने को आपका दिल। तुम्हें पता नहीं है क्यों नहीं कर रहा है? मतलब तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं कर रहा? बताओ आप। बस ऐसे ही नहीं कर रहा। आज मेरा मूड जो है ना वो ठीक नहीं है, इस वजह से आज मेरा मूड नहीं कर रहा था व्लॉग शूट करने को। तो मूड कर भी रहा था लेकिन जो है ना बस घर में मैंने सोचा क्या व्लॉग शूट करूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं कहीं जाना सोच रहा था तो मैं जा नहीं पाया, इस वजह से मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। कहाँ जाना सोच रहे थे आप? बाहर ही कहीं भी XYZ। लेकिन ये मेरा जो माइक है ना वो ठीक से काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से मैं जाना भी चाह रहा हूँ तो जा नहीं पाया, क्योंकि फिर वॉइस ठीक नहीं आती ना वीडियो में। आप देख भी रहे होंगे पिछले 2 व्लॉग जो है ना उनमें बिल्कुल भी वॉइस ठीक नहीं आ रही, और जब मैंने उनको अपलोड करने के बाद वॉइस सुनी ना तो मेरा मूड ख़राब हो गया बिल्कुल, क्योंकि वॉइस मतलब क्लियर आनी चाहिए ना, तो वॉइस क्लियर नहीं आई, उस वजह से मैं कहीं नहीं गया फिर। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह इसका भी कुछ ना कुछ इलाज करेंगे, या तो माइक चेंज करेंगे या फिर जो है जिससे मैं वीडियो एडिट कर रहा था ना कैप का टेप से, वो भी यहाँ पे आके हर चीज़ के लिए पेड मांगने लगा है। हर चीज़ को वो बोल रहा है पेड करो पेड करो। वहाँ पे इंडिया में उससे वो करता था ना एडिटिंग करता था तो उसमें काफ़ी हद तक नॉइस रिड्यूस हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे अगर वो फंक्शन में उसका यूज़ करता हूँ तो वो उसमें वो मांगता है पे मतलब प्रो वर्जन में वो फिर यूज़ होता है, इस वजह से वो हो नहीं रहा है, तो उसमें भी थोड़ा मसला हो रहा है। बाकी तुम करो अपनी तरफ। तो गाइज आप कमेंट सेक्शन में इनको मोटिवेट करें, इनको आप बोले कि जैसे भी व्लॉग्स बनते हैं आप अपने डेली रूटीन में बनाएं, ठीक है। और माइक का भी इंशाल्लाह जल्दी कोई जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसी भी वॉइस होती है आप काइंडली उसमें एडजस्ट करें और इनको भी बोलें जैसी भी वॉइस है आप बनाकर अपलोड करें, क्योंकि हमारी कोशिश है हम अच्छी से अच्छी वॉइस डेवलप करें, लेकिन समटाइम नहीं हो पाता क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत शोर होता है। तो एक तो इन्होंने जो इशू बताया वो है, दूसरा ना हमारे मोहल्ले में बहुत शोर है। अब आप ये आवाज़ सुन रहे हैं ना, इसी तरह कभी कोई सब्ज़ी बेचने वाला, कभी कोई फ्रूट बेचने वाला, फिर बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं सर्दियों की, तो उस शोर की वजह से भी इनका बहुत मूड ऑफ है। गाइस अभी शाम का टाइम हो गया है, 5 बजने वाले हैं और हमारा आज का दिन ऐसे ही निकल गया। ना हम कहीं जा पाए, ना हमने कोई व्लॉग शूट किया आउटडोर का, ठीक है, क्योंकि खाला और कायनात गई हुई है मार्केट, तो अभी तक वो नहीं आई। सिद्रा और मैं घर पे थे, तो सिद्रा कपड़े इस्त्री वगैरह करके पैकिंग कर रही है। तो जब से अभी तक ये तो कपड़ों में ही लगी हुई है, और इस्त्री करनी तो इसको आती है लेकिन इसको कपड़े फोल्ड करने नहीं आते। इस्त्री ये कर रही है, फोल्ड मैं कर रहा हूँ। जब से ये सारे कपड़े देखो ये रखे हैं ना, ये सब मैंने फोल्ड किए हैं, ठीक है। वो उधर बैग रखा है, बैग में भी सब मैंने फोल्ड करके लगाए हैं। तो अभी बैठे हैं गाइस। आज तो अभी तक खाना वाना भी नहीं कुछ बनाया, पता नहीं बाहर से ही खाना आएगा आज, क्योंकि खाला और का तो पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा मार्केट से आने में, तो इसलिए हो सकता है बाहर से ही खाला मार्केट से लेके आए खाना। आने के बाद फिर टाइम नहीं रह जाएगा खाना बनाने का। अच्छा, काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि हमें वीज़ा प्रोसेस बताओ, वीज़ा प्रोसेस बताओ। तो भाई देखो, पहले से ही 2 साल पहले से ही न्यू किसी को भी पाकिस्तान वीज़ा नहीं दे रहा है, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों का कोई भी टूरिस्ट वीज़ा नहीं है एक दूसरी कंट्री के लिए, ना इंडिया का पाकिस्तान के लिए और ना पाकिस्तान का इंडिया के लिए, कोई टूरिस्ट वीज़ा नहीं है, ठीक है। तो मुझे भी फ़र्स्ट टाइम भी वीज़ा इसलिए मिल गया था क्योंकि मैं जहाँ पे मेरी शादी हुई हुई है वो मेरी खाला का घर है, और मैं अकेला नहीं आया था, मेरे साथ में मेरी अम्मी और मेरी नानी आई थी, तो ब्लड रिलेटिव्स थे, इस वजह से मुझे
फ़र्स्ट टाइम भी वीज़ा मिल गया था, और अभी भी अगर मुझे वीज़ा मिला है तो हमारी शादी की वजह से मिला है, क्योंकि मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, इस वजह से मुझे वीज़ा मिला है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम आया था तो तब उन्होंने मुझे भी वीज़ा देने के लिए मना कर दिया था। वो तो फिर मेरा इसलिए वीज़ा लग गया था क्योंकि मेरे साथ में मेरी अम्मी और मेरी नानी दोनों आए थे। मेरी शादी हुई हुई है, वो मेरी खाला के घर शादी हुई हुई है, तो इस वजह से मुझे वीज़ा मिल गया था अम्मी और नानी के साथ में। तो हो सकता था अगर अम्मी और नानी ना मेरे साथ वीज़ा के लिए अप्लाई करती तो शायद मेरा वीज़ा भी नहीं लगने वाला था। ठीक है, तो भाई इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए वीज़ा से रिलेटेड तो आप दिल्ली एम्बेसी जाएं, वहाँ पे पता करें। आप बार बार मैसेज करते हैं तो देखिए मैं किसी का रिप्लाई नहीं करता, वो मुझे भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। ठीक है, क्योंकि कोई बंदा अगर हमारे से कोई बात पूछ रहा है और हम उसका जवाब ना दें तो, और अगर किसी को जवाब देते भी है ना तो वो और फिर उससे ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे सवाल करता है कि जिनका हमें खुद नहीं पता है, तो उसका जवाब क्या दें। इसलिए भाई अगर किसी को भी वीज़ा से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वो दिल्ली एम्बेसी जाए, वहाँ पे जाके उसकी जानकारी लें। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। अब भी अगर मेरा वीज़ा लगा है तो वो सिर्फ शादी की वजह से लगा है। किसी न्यू पर्सन को वो वीज़ा देंगे नहीं देंगे वो उनकी मर्ज़ी है। तो इसलिए गाइज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीज़ा के बारे में आप लोग मुझे मैसेज ना करें। ठीक है भाई, बाकी आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं किसी भी तरह का, हमारी फैमिली से रिलेटेड, हमारी लाइफ से रिलेटेड, लेकिन वीज़ा के बारे में प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो मैसेज करके, क्योंकि उसके बारे में जितनी मुझे जानकारी है वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दी है। तो मामा और कायनात आ गए हैं शॉपिंग करके, जल्दी आ गए क्योंकि कुछ लेना नहीं था। बस मामा अपने लिए जूता लेके आई है और कायनात ने बुक्स वगैरह लेनी थी उर्दू बाजार से, वो लेके आई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक मामा ये कोट शूज़ लेके आई हैं और एक ये वाला जूता लेके आई हैं। कोट शूज़ तो मुझे अच्छे लगे हैं लेकिन ये जूता नहीं मुझे इतना अच्छा लगा, और ये मामा एक्सपेंसिव भी लेके आई हैं। मुझे तो ये महंगा ही लग रहा है क्योंकि दोनों ही 2-2 हज़ार के मामा बोल रही हैं। ये वाला मुझे महंगा लग रहा है 2 हज़ार का। तो बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा आपको कैसे लगा। गाइस देखो एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको, जो ये मार्केट से लेके आए हैं वो क्या है वो देखना आप चीज़। ये देखो ये है पतंजलि की त्वचा पॉलिश उल्टा ग्लोइंग। ठीक है, ये मिली है इनको यहाँ पे पाकिस्तान में। ठीक है, यानी कि पतंजलि की चीज़ पाकिस्तान में भी बिक रही है गाइस। ठीक है, पहले तो इन्होंने यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम ही लाया ना खाला, या पहले भी इस्तेमाल किया इसको। ये 600 रुपये की मिली पाकिस्तान में, तो MRP नहीं है इस पे। MRP नहीं है इस पे, फॉर प्रोफेशनली यूज ओनली। तो MRP क्यों नहीं है इस पे? ये 600 रुपये की मिली। मैंने तो इसको देखा भी नहीं कभी। हो सके ये पतंजलि के नाम से यहीं पे बन रही हो, नकली लोकल है। लेकिन ये सरदार जी जो होते नहीं उनसे नहीं, उनके पास इंडियन चीजें हो। वो बात तो ठीक है, लेकिन इस पे MRP तो होनी चाहिए थी ना। MRP होनी चाहिए थी। वो तो चाहे जिससे मर्जी लो, अगर ये इस पे से मिट्टी हुई भी होती। मामा कह रही इंडिया से चीजें आ रही हैं, ये किस तरह आ रही हैं, तो उसने इस बात का जवाब तो नहीं दिया। अच्छा, दो लेके आई है। मतलब ये एक पाउडर है ना। अच्छा देखो भाई, ये दो है, एक पाउडर है एक लिक्विड है। ये दोनों चीज़ है, एक पाउडर एक लिक्विड। ये पतंजलि की है। ठीक है, और MRP इन पे है नहीं। तो दोनों चीज़ ये 600 की है कि एक चीज़? दोनों 600 की है। चलो कोई नहीं। तो हमने तो कभी ये वहाँ पे देखी भी नहीं है। बाकी अगर किसी ने पतंजलि की चीज़ वहाँ पे यूज़ की है तो कमेंट करके बताना गाइज वहाँ पे कितने की है, क्योंकि यहाँ पे इस पे MRP नहीं है। और ये दोनों चीज़ जो है यहाँ पे 600 रुपये की है। ठीक है, यानी कि वहाँ के वही 200 हो गए। लेकिन फिर भी पता तो चले ना किस तरह से आ रही है। पतंजलि बाबा जो रामदेव यहाँ पे अपनी चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, खाला गई हुई थी मार्केट, तो दिन में खाने वाने का तो कुछ ऐसा हिसाब बनाया नहीं था, मतलब कुछ खाने के लिए बनाया नहीं था। कल आलू मटर बनाए थे, थोड़े से आलू मटर रखे हुए हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ शामी टिक्की लेने के लिए। जहाँ से अंडा बर्गर लेके आया था ना, वहीं से शामी टिक्की लेके आऊँगा। तो आप लोगों को दिखाता हूँ शामी टिक्की कैसी मिलती है, कितने की आती है। शोर बहुत हो रहा है बाहर निकल के ना, यही मसला होता है वीडियो बनाने में बिना माइक के, क्योंकि ये ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक का इतना शोर आता है, नॉइस में बहुत ज़्यादा। यहाँ से लेनी है गाइस हमें रोटी। मैं शामी तो ले ली है, रोटी लेनी है अभी।
और देखो जैसे हमारे यहाँ तंदूर होते हैं ना, उसके मतलब लकड़ी के तंदूर चलते हैं। यहाँ पे लकड़ी के नहीं चलते तंदूर, यहाँ पे चलते हैं गैस के। ये देखो गैस का पाइप लगा हुआ है और नीचे इसमें बत्ती लगी हुई है वैसी गैस की, तो उसी में चलता है। तंदूर में भी यहाँ पे गैस ही चलता है। गाइस ये मैं लेके आया था शामी टिक्की और इसके साथ ये दही। तो अभी घर पे आके हम खा लेते हैं खाना। सो गाइस खाना वाना खा के बाहर बच्चों के साथ खेल रहे थोड़ी देर के लिए। बच्चे यहाँ पे एक नया गेम खेलते हैं, वो मैं दिखाता हूँ बच्चों का क्या गेम है। देखो जैसे ये है ना, ये फट्टी से इस पे बॉल पे मारेगा, ये लगानी इससे। देखो अभी दिखाता हूँ मैं, ये हमारा फट्टी से इसने। तो जहाँ पे वो बॉल गई है वहाँ से बच्चे उस बॉल को फेंक के यहाँ पे मारेंगे इस ईंट पे। अगर इस ईंट पे लग जाती है तो ये आउट, ठीक है। अभी तो लगेगी नहीं क्योंकि ज़्यादा दूर थी, तो पास भी रहती है। अब ये मारेगा, अगर पास रह गई तो फिर ये मारेंगे इस पे ईंट पर। ये देखो जैसे कि अब ये बॉल यहीं पे रहेगी ना, अब ये यहाँ से इस बॉल को इस पर मारेगा। चल भाई देखें भाई, ये लगी तो ये आउट हो गया भाई। अब ठीक है ये खेल है। अब की नंबर है इसका भाई का। चलो भाई, तो ये बच्चों का नया खेल देखा भाई मैंने यहाँ से। अब ये मारेगा, चल भाई वो हमारी बॉल, ठीक है। ये लगी नहीं भाई, हम तो लगी नहीं। अगर 3 बार इस तरह से बॉल पे नहीं लगेगी तो भी आउट है भाई। दोबारा से हेलो गाइस क्या सब्सक्राइब भी लाइक भी करना है। 3 बार अगर इससे बॉल मिस हो गई ना तो ये आउट है। फिर ये लग गई, वो अब इस पर बॉल लग गई, आउट 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 आउट। चलो भाई मेरा नंबर आ गया अब के, ठीक है। ये गई भाई। नहीं होगा ही नहीं इनसे, आउट हो गया है भाई। 3 बार मेरा नंबर आया। मैं पहली बॉल पे आउट हो गया क्योंकि बॉल दूर जाती नहीं और नजदीक से एकदम आउट कर देंगे। चलो भाई चलो खेल लो। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, ये नजदीक रहेगी ना भाई तो नजदीक से आउट जल्दी हो जा। बच गया। मेरी दोबारा वारी आ गई। अब देखो पहली बॉल पे आउट होंगी, मैं थोड़ी देर खेल लूँ। कोई बात नहीं गाइस, मैं आ गया ना। चलो 6 स्कोर हुई है गाइस। सो गाइस आज का बच्चों का खेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का व्लॉग करते हैं गाइस यहीं पे एंड। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय बाय।